चलो, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल? 5 है। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर के विषय में पढ़ रहे थे। रिफ्यूज, इंकार करना, इंकार, रिड्यूस कम उपयोग, रीयूज पुनः उपयोग, रिपर्पस पुनः प्रयोजन, रिसाइकल पुनः चक्रण। पहले 3 आर पढ़े थे हम लोग। पहले क्या पढ़े थे? 3 आर है ना। क्या क्या था? रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसमें 2 एक्स्ट्रा है, रिफ्यूज और रिपर्पस। इंकार यानी रिफ्यूज, इसका अर्थ है कि जिन वस्तुओं को आपको आवश्यकता नहीं है उन्हें लेने से इनकार करना। ये नहीं कि पैसा है तो ले लिए या शौक है तो ले लिए और कोई यूज ही नहीं ऐसे पड़ा हुआ है। उन उत्पादों को खरीदने से इनकार करें जो आपको, आपके परिवार और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। प्लास्टिक के थैलों को लेने के लिए इनकार करें। कम उपयोग करना, डेट मीन्स रिड्यूस, इसका अर्थ है कि आपको कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। आप बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करके बिजली बचा सकते हैं। आप टपकने वाले नल की मरम्मत करके जल की बचत कर सकते हैं। आपको आहार व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्या आप कुछ अन्य वस्तुओं के विषय में सोच सकते हैं जिनका उपयोग कम किया जा सकता है? रीयूज पुनः उपयोग या पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका है, क्योंकि पुनः चक्रण में कुछ ऊर्जा व्यय होती है। पुनः उपयोग के तरीके में आप किसी वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं। लिफाफों को फेंकने की अपेक्षा आप फिर से उपयोग में ला सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक के बोतलें, डिब्बे आदि का उपयोग में इत्यादि का उपयोग में रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए किया जा सकता है, करते भी है। अन्य कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं? पुनः प्रयोजन, रीपर्पस, इसका अर्थ यह है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है जब उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती है तो उसे किसी अन्य उपयोग कार्य के लिए प्रयोग करें। उदाहरण के लिए टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तनों में पौधे लगाना। पुनः चक्रण, रिसाइकल, इसका अर्थ है कि आपको प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं तथा ऐसे ही पदार्थों का पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए। जब तक अति आवश्यक न हो इनका नया उत्पादन संश्लेषण विवेकपूर्ण नहीं है। इनके पुनः चक्रण के लिए पहले हमें अपद्रव्यों को अलग करना होगा, जिससे कि पुनः चक्रण योग वस्तुएं दूसरे कचरे के साथ भराव क्षेत्र में न फेंक दी जाए। क्या आपके गांव, कस्बे अथवा नगर में ऐसा कोई प्रबंध है जिससे इन पदार्थों का पुनः चक्रण किया जा सके? यही नहीं, अपनी दैनिक आवश्यकताओं और क्रियाकलापों पर निर्णय ले सकते भी हैं। हम पर्यावरण संबंधी निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमारे चयन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये प्रभाव तत्कालिक, दीर्घकालिक अथवा व्यापक हो सकते हैं। संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित करती ही है, साथ ही साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, अतः संपोषित विकास से जीवन के सभी आयाम में परिवर्तन निहित है। यह लोगों के ऊपर निर्भर है कि वे अपने चारों ओर के आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं तथा प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के संसाधनों के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। क्रियाकलाप 16.4, क्या आप कई वर्षों के बाद किसी गांव अथवा शहर में गए हैं? यदि हाँ, तो क्या पिछली बार की अपेक्षा नए घर एवं सड़कें बनने गई हैं? आपके विचार में इन्हें बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई होगी? उन पदार्थों की सूची बनाइए तथा उनके स्रोतों को भी पता लगाइए। अपने द्वारा बनाई गई सूची को अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। क्या आप ऐसा उपाय सुझा सकते हैं जिससे इन वस्तुओं के उपयोग में कमी लाई जा सकती है?